चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, तो इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। एल्डोल के लिए मैं आपको एक कंडीशन बता दूं, इसके लिए कंडीशन है कि कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। चलो पहला देखते हैं CCl3CHO। अगर इस कंपाउंड को मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, CCl3CHO। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है। अल्फा हाइड्रोजन जो है वो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोलते हैं। और अल्फा कार्बन कौन सा होता है, ये वाला जो कार्बोनाइल कार्बन के बगल वाला कार्बन होता है। कार्बोनाइल कार्बन समझते हो, सी डबल बॉन्ड वाला, उसके जो बगल वाला कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो क्या इसके साथ हाइड्रोजन है, नहीं, इसके तीनों बॉन्ड तो क्लोरीन के साथ है, तो इसका मतलब ये आपका एल्डोल नहीं देगा। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं CH3C। मैं इधर बना रहा हूं CH3C, CH3 एंड CHO को हम लोग ओपन करके ऐसे लिख लेंगे। अब आपको पता है अल्फा कार्बन कौन सा है, यस अल्फा कार्बन सर ये वाला है। क्या इसके पास हाइड्रोजन है, नहीं, इसके तीनों बॉन्ड किसके साथ बने हुए हैं, कार्बन के साथ, तो इसका मतलब ये भी एल्डोल नहीं देगा। समझ में आ गया। तीसरा कंपाउंड चेक करते हैं CH3CH2CHO। अगर मैं आपको इसको बना के दिखाऊं CH3CH2CHO, तो जो CHO वाला कार्बन होता है आपको पता है उसके बगल वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। मतलब ये वाला कार्बन क्या है, मेरा अल्फा कार्बन है। इसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन ये दोनों कैसे हैं, अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो आंसर सी होगा। आंसर डी भी क्यों नहीं होगा वो भी चेक कर लेते हैं। देखो अगर मैं डी को बना के दिखाऊं तो ये है ऐसा HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या नहीं देगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा।